हंगरी के राजा मथियस का एक गडेरिया था। वह सत्य को परमेश्वर मानकर आदर करता था। उसने प्रण कर लिया था कि प्राण भले चले जाएं, परंतु सत्य बोलना कभी न छोड़ूंगा। धीरे धीरे उसके सत्य भाषण का लोहा सब लोग मानने लगे। हंगरी का राजा उस गडेरिये को प्राणों से बढ़कर मानता था और उसकी प्रशंसा किए बिना उससे रहा नहीं जाता था। एक बार पर्सिया के राजा से उन्होंने गडेरिये की सच्चाई की प्रशंसा कर दी। पर्सिया के राजा को विश्वास न हुआ कि कोई व्यक्ति इतना सच्चा हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं उसे झूठ बोलने के लिए विवश कर दूंगा। हंगरी के राजा को अपने गडेरिये की सत्यनिष्ठा पर पूरा पूरा भरोसा था। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, गडेरिये को कभी सत्यनिष्ठा से डिगाया नहीं जा सकता। पर्सिया के राजा ने कहा, उसे मैं सत्यनिष्ठा से डिगा ही दूंगा। यदि ऐसा न कर सका तो आधा राज्य आपको दे दूंगा, पर याद रखना, यदि उसे सत्य से डिगा दिया तो तुम्हें आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा। दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया। मथियस के पास सुनहले रंग का एक मेमना था। जब गडेरिया मेमनों को चारागाह में ले गया, तब पर्सिया के राजा ने उसे बहुत बड़ी रकम थमाकर कहा कि यह सुनहला मेमना मुझे दे दो। अपने राजा से कह देना कि उसे भेड़िया उठा ले गया। गडेरिये ने विनम्रता से कहा, सरकार, मैं झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने धन की रकम बढ़ाते हुए कहा, लो यह भरी हुई थैली, इससे तुम जीवन भर के लिए सुखी हो जाओगे। तुम्हारा कोई न कोई मेमना प्रतिदिन खोता ही रहता है। इस बार भेड़िया तुम्हारे सुनहले मेमने को उठाकर ले गया, ऐसा राजा से कह देना। इतना कहने से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। गडेरिये ने राजा साहब का खूब सम्मान किया और कहा, सरकार, मैं सत्य की हत्या नहीं करूंगा, क्षमा करें। राजा घबरा गया। उसे अपना आधा राज्य अपने हाथ से जाता दिख पड़ा। अपनी बेटी से उन्होंने इस काम में सहायता मांगी। उनकी बेटी एक तो बहुत सुंदर थी और दूसरे कौन काम कैसे बनाया जाए उसका तरीका भी उसे ज्ञात था। राजकुमारी गडेरिये के पास आई और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। उसे कुछ खिलाया और पीने के लिए मदिरा दी। मदिरा पीने से गडेरिये की चेतना कमजोर पड़ती गई। उधर राजकुमारी की मीठी मीठी बातों में आकर गडेरिये ने मेमना राजकुमारी को दे दिया। पर्सिया के राजा के प्रसन्नता की सीमा न थी। वे समय से पहले ही मथियस के राजमहल में जा पहुंचे। उसे विश्वास था कि गडेरिया शराब पीकर चेतना कमजोर पड़ने की बात राजा के पास स्वीकार नहीं कर पाएगा और वह झूठ बोलने के लिए विवश हो जाएगा। परंतु इधर गडेरिया का जब नशा उतरा, तब वह समझ पाया कि उससे सुनहला मेमना धोखे से ले लिया गया है। किंतु वह घबराया नहीं, क्योंकि सत्य बोलने वाले घबराते नहीं। सत्य स्वयं दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देता है। गडेरिये ने इस घटना को भरे दरबार में ज्यों का त्यों सुना दिया। पर्सिया के नरेश अवाक थे। वह शर्त हार चुके थे। उन्हें आधा राज्य देना पड़ा। मथियस ने इस आधे राज्य को अपने गडेरिये को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारे सत्य भाषण का पुरस्कार है। उधर पर्सिया नरेश भी उस गडेरिये की सत्यनिष्ठा के सामने श्रद्धा से अवनत हो गया। उन्होंने अपनी राजकन्या से उस गडेरिये का विवाह कर दिया। इस प्रकार सत्य ने एक अकिंचन को राजा बना दिया। ओम